शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्षूत महान ग्रंथ है, परम उपकारी और आत्म कल्याणकारी यह महान ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया है। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत भाषा में यह निबद्ध है। 10 अध्याय जिसमें हैं 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय जिसमें जीव अधिकार पढ़ रहे थे उसमें 5 ज्ञान की बातें पढ़ रहे थे। महानुभाव, ज्ञान अपने आप में एक ऐसा दीपक है जिसके माध्यम से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। हम लोग पूजा पाठ में भी इसके बारे में कहते हैं, मोहांधकार विनाशनय दीपम निर्वपामति स्वाहा, कि जो मोह का जो अंधकार है वो दूर हो जाए। देखिए, ज्ञान तो अपने आप में निर्मल होता है, चाहे जितना भी ज्ञान हो। ज्ञान दूषित नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान का काम है जानना। जितना भी ज्ञान प्रकट है अपूर्ण रूप से, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। दोष यदि होता है तो वो मोहनी कर्म का होता है। मोह के कारण, राग द्वेष विचारों के कारण हम अपने ज्ञान को मिथ्या करते हैं। अपने ज्ञान को सम्यक भी कर सकते हैं यदि इनका अभाव करें। दर्शन मोहिनी का अभाव हो जाता है तो वही ज्ञान सम्यक हो जाता है, वही जानना सम्यक हो जाता है। और दर्शन मोहिनी का उदय होता है तो वही ज्ञान दूषित हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। एक ज्ञान तारने का काम करता है और एक ज्ञान जो है संसार में डुबाने का काम करता है। ज्ञान दोनों हैं, लेकिन जिसमें दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व भाव जुड़ जाता है जिस ज्ञान से, वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। और ऐसा मिथ्या ज्ञान अनंत दुख का कारण होता है। और जिस ज्ञान में दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। ऐसा सम्यक ज्ञान जो है संसार से तारने में निमित्त बन जाता है, अनंत सुख का कारण बन जाता है, समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। एक बात जरूर ध्यान रखना, जो दुख हैं वो हमारे ही सम्यक ज्ञान के बल से दूर होंगे। कोई संसार का व्यक्ति मणि, तंत्र, मंत्र आदि के माध्यम से हमें सुखी संपन्न नहीं कर सकता है। सारा जगत मिलकर के भी हमें सुखी नहीं कर सकता है, आनंद नहीं दे सकता है। लेकिन एक समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान यदि प्रकट हो जाए तो वो हमें सुख दे सकता है। सारे भौतिक साधन मिलने के बाद भी सुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ज्ञान सम्यक ही नहीं है।
सम्यक ज्ञान हो तो एक भौतिक साधन भी ना हो, कुछ भी उसके पास ना हो, लेकिन वो आनंद में रह सकता है, क्योंकि वो जानता है अन्नम परमाणु में तमपी, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जो है वो संयोग और वियोग वाली अवस्था है। जो बाहर से आता है और चला जाता है वो अपनी वस्तु नहीं हो सकती, ऐसा सम्यक ज्ञान बताता है। और मिथ्या ज्ञान वाले की क्या धारणा बैठी हुई है, जो बाहर है वो मेरा है, वो मेरा अंदर से है। तो इसलिए बाहर होने वाले परिवर्तन में वो सुखी और दुखी हो जाता है। और सम्यक ज्ञानी जगत में कुछ भी परिणमन होता रहे वो सुखी रहता है। ऐसे ये 5 ज्ञान हैं जिन ज्ञानों को हमें पढ़ना है। आइए अपन पहले उन 5 ज्ञान का पुनः एक बार बोर्ड के माध्यम से सूत्र देखते हैं, और उसके बाद जो अपना अवधि ज्ञान मना परय ज्ञान रह गया है, केवल ज्ञान, उसके अर्थ को भी देखते हैं। तो ये तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय, पहले अध्याय का 9वां नंबर सूत्र, मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानिज ज्ञानम। मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानिज ज्ञानम, ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परय ज्ञान और केवल ज्ञान, इस प्रकार से ये 5 ज्ञान हैं। ठीक है ना, ये नीचे यहाँ पर संधि विच्छेद करके यहाँ पर लिखा हुआ है। यह सूत्र अपन ने 2 दिन से पढ़ रहे हैं। आज अपन को अवधि ज्ञान, मना परय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 3 के बारे में देखना है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान अपन ने पढ़ लिया, जो इंद्रियों मन की सहायता से होता है। और अब अवधि ज्ञान, मना परय ज्ञान, केवल ज्ञान किसे कहते हैं वो अपन समझेंगे। वैसे इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, ये मति ज्ञान जो है ये सेंसरी नॉलेज है, जो इंद्रियों के द्वारा होता है वो सेंसरी नॉलेज है। ये स्क्रिप्चुअल नॉलेज है, ठीक है ना। ये अवधि ज्ञान जो है वो क्लियर वाइंस नॉलेज है। और ये मना परय ज्ञान टेलीपैथी नॉलेज है, जो अपन टेली कर लेते हैं, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, वो टेलीपैथी नॉलेज है। ये केवल ज्ञान जो है ये ओमनी साइंस नॉलेज है, संपूर्ण नॉलेज, इनफाइनाइट, जो अनंत को भी अनंत रूप से जानता हो, ऐसा जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। ये कहाँ पर किसकी दुकान में मिलते हैं 5 ज्ञान? पैसे से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन ये आप अरबों खरबों रुपए खर्च करोगे तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर नहीं है, बाहर की दुनिया में नहीं है। ये सारा का सारा ज्ञान हमारी स्वयं की आत्मा की निज शक्ति है और हम इसे प्रकट कर सकते हैं। इसके प्रामाणिक अरहंत भगवान जो हमारे मंदिर में बैठे हुए हैं, सिद्ध भगवान आदि, जो इसके प्रमाण हैं, गुरु आदि प्रमाण हैं, जिनको ये ज्ञान हुआ है, तो उनको देखने से हमको लगता है कि ये ज्ञान हमें भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी निज धरोहर है, हमारी निधि है। हम उसे आज तक समझ नहीं पाए हैं। आइए उसको समझते हैं और समझ करके अपनी निधि को प्रकट करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे 5 ज्ञान देखे। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान अपन ने समझ लिया था, जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के द्वारा हुए पदार्थ को विशेष रूप से विचार करके जानना और समझना, उसके डीप में जाना, उसे श्रुति ज्ञान कहा अपन ने। और अब अवधि ज्ञान, जैसा उसका शब्द का अर्थ है अवधि, अवधि मतलब होता है सीमा, एक निश्चित सीमा, तो उसको कहते हैं अवधि। कितने काल का, कितने आगे का, कितने पीछे का जो जान सकता है वो अवधि ज्ञान है। इसमें कुछ विशेषताएं हैं। यह इंद्रियों मन की सहायता से नहीं होता है, डायरेक्ट आत्मा की विशुद्धि से होता है, आत्मा से होता है। एक ज्ञान होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। जो इंद्रियों मन, ये आँख नाक कान जो है वो इनडायरेक्ट, इनके अवलंबन से जो आत्मा में ज्ञान जो है उसे प्रकट हो जाए तो वो कहलाएगा वो मति श्रुति ज्ञान। लेकिन अवधि, मना परय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट होते हैं, आत्मा से होते हैं। इसमें कोई इंद्रिय आदि की ज़रूरत नहीं होती है। तो अवधि, अवधि मतलब मर्यादा, सीमा। क्या सीमा है? इतने द्रव्य को जानेगा, इतने एरिया में जो लोग हैं या वस्तु हैं उनको जानेगा, इतने समय, टाइम पीरियड, काल, 1 भाव, 2 भाव, 10 भाव, असंख्यात भाव, कितने भाव, तो वो उतने काल तक के वस्तु या व्यक्ति को जानेगा। भाव, और इस इतने प्रकार के भावों को जानेगा। इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीज़ ध्यान रखना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनकी मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जानता है। और कौन से पदार्थ को जानता है ये?
रूपी पदार्थ को, रूपी मतलब जो हमारे इंद्रियों द्वारा दृष्टि गोचर आदि होते हैं उन्हें अपन रूपी पदार्थ कहते हैं। जो हमारे इंद्रियों से दिखते नहीं हैं, आकाश आदि, काल आदि, धर्म अधर्म द्रव्य आदि, वो अरूपी है। आत्मा भी कैसी है? अरूपी है। तो ये जो अरूपी हैं, ये अवधि ज्ञान अरूपी को नहीं देखता, अरूपी उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता। अभी आत्मा में इतनी शक्ति प्रकट नहीं हुई ज्ञान की कि वो अरूपी को देख ले, पर हाँ इतनी शक्ति तो प्रकट हो गई है कि वो रूपी पदार्थों को भी बहुत ज़्यादा देख सकता है, बहुत ज़्यादा देख सकता है। परमाणु को भी देख सकता है। जो परमाणु अभी हम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाले नहीं देख पाते हैं, उस परमाणु को भी वो देख सकता है। कौन? अवधि ज्ञानी। तो कितने भाव आगे के कितने भाव देख लें, पीछे के कितने भाव देख लें। जैसे ये जीव जो है 10 भाव पूर्व क्या था, तो अवधि ज्ञानी बता देगा कि आप क्या थे, आपने क्या क्या किया, कौन सा कर्म किया, कैसे आप आए, क्या क्या दुख भोगा, आगे तुम्हारा क्या जीवन है उसके बारे में बता देगा। तो कौन? अवधि ज्ञानी। ऐसे कोई मुनिराज हैं जिनने अपनी साधना के माध्यम से वो अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, मतलब उनकी आत्मा विशुद्ध हो गई। तो वो जो कर्म का लेयर था, वो लेयर क्या हो गई? हट गई। ठीक है ना। जैसे लेयर कैसे होती, जैसे अपन ने एक कपड़ा डाला अपने सामने, 2 डाला, 3 डाला, तो अपन को कुछ नहीं दिख रहा है। 1 हटा, 2 हटा, तीनों हट गए, सामने दिखना स्टार्ट हो गया। तो इसी प्रकार अपने घर में खिड़की बंद है, हमें बाहर का नहीं दिख रहा है, खिड़की खुल गई तो क्या हो गया? दिखना। तो ऐसे कर्म की लेयर दूर हुई तो हमारे आत्मा जो जानने की शक्ति है वो प्रकट हो गई, हम देखने लगे, पीछे भाव भी और आगे भाव भी। पर ध्यान रखना, अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है। क्या करना होता है? किसी ने पूछा, किसी ने कुछ कहा, प्रश्न पूछा और हमने उसको लगाया ध्यान के माध्यम से, फिर वो दिखना प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इंद्रिय मन की सहायता के बिना ही डायरेक्ट आत्मा से जो रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हो। 3-4 बातें ध्यान रखना। एक तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुई है। किसको जानता है? रूपी पदार्थ को जानता है। किसके बिना जानता है? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना यह जानता है। इसे कहते हैं अवधि ज्ञान। क्या कहते हैं? अवधि ज्ञान कहते हैं। नमस्तुचार्य श्री। अवधि ज्ञानी आहार के समय अपना अवधि ज्ञान लगा सकते हैं? अवधि ज्ञानी कोई मुनिराज हो तो आहार के समय, मतलब आहार को जाते समय या आहार के लिए सोचें कि आज चौका में क्या क्या बना है, चलो अवधि ज्ञान से देख लेता हूँ कैसा बना है, तो नहीं लगाना चाहिए, निषेध है। वैसे दिगंबर मुनिराज अपने स्वार्थ के लिए अपना ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करते हैं। अपने इंद्रिय सुख के लिए कभी भी अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करते हैं। ऐसे धन्य मुनिराज होते हैं। वो तो दयावश, करुणावश कोई भव्य जीव जब उनसे कुछ पूछते हैं तो करुणावशात वो उनका समाधान करते हैं। ये सोचेंगे, विचारेंगे अपने लिए तो वह ज्ञान का दुरुपयोग होगा। आहार यदि देखेंगे तो कभी भी आहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आहार बनने की जो प्रक्रिया है वो अनेक प्रकार से लोग करते हैं। उसके बनाना, उठाना, धरना, हाथ पैर लगाना आदि ये सब चीज़ें होती हैं, और उनको अवधि ज्ञान में देखेगा कि ये ऐसे ऐसे बन रहा है तो आहार भी नहीं कर पाएंगे वो, तो उनको फिर आहार की इच्छा भी नहीं होगी। इसलिए आहार को जाते समय अपना कभी अवधि ज्ञान नहीं लगाते हैं। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। और मैंने सबसे बड़ी बात जो कही कि दिगंबर मुनिराज अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करते हैं। जैसे उनको तंत्र मंत्र भी आता हो, अर्थात उनके पास से शक्ति प्रकट हो जाए कि जिससे वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने ऊपर उपसर्ग भी दूर कर सकते हैं, घोर उपसर्ग आ रहा हो, लेकिन फिर भी वो उस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे धन्य मुनिराज होते हैं। पर भव जीव के प्रति करुणा आती है तो वो अपनी शक्ति का भी उपयोग उस जीव के लिए कर देते हैं। ऐसे अवधि ज्ञान भी पर के लिए वो बता देते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। क्या अवधि ज्ञान मोक्ष पाने में साधक है? अवधि ज्ञान मोक्ष के लिए साधक नहीं है, क्योंकि अवधि ज्ञान जो है वो पर को जानता है। अवधि ज्ञान किसको जानता है? पर को।
पर रूपी पदार्थ हैं, रूपी पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान अरूपी पदार्थ को नहीं जानता है और आत्मा अपनी अरूपी है। तो इसलिए अवधि ज्ञान के समय, जिस समय अवधि ज्ञान लगाया जा रहा है, उस अवधि ज्ञान के बल से आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है। ज्ञान सम्यक है, जानना यथार्थ है, लेकिन जानने मात्र से ज्ञान थोड़ी होता है, स्वसंवेदन से ज्ञान होता है। और जब तक अपना स्वसंवेदन नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। अवधि ज्ञान से स्वसंवेदन क्या नहीं हो रहा है? निर्विकल्पता नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक अवधि ज्ञान लगाया है तब तक वो पर को जान रहा है, पर के बारे में जान रहा है। पुद्गल द्रव्यों का, उसका अवधि ज्ञान का विषय क्या है? पुद्गल द्रव्य। वो पुद्गल जड़ को जानेगा तो स्व को क्या जानेगा? तो इसलिए उस समय वह मुक्ति के लिए साधक नहीं है, लेकिन संसार का भी कारण नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान है। मुक्ति का कारण तो सचमुच में श्रुत ज्ञान ही है। श्रुत ज्ञान के बल से जीव निर्विकल्प होकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता है। इसलिए किसी को बहुत लालसा होगी मुझे अवधि ज्ञान हो जाए, मैं सबको देखूं, सबके बारे में भविष्य बताऊं, तो वो इस विषय में न रहें कि उन इस अवधि ज्ञान से, हाँ ये हो सकता है वैराग्य बढ़ सकता है। अवधि ज्ञान के बल से मैं अपने अपने भाव देखूं, दूसरों के भाव देखूं, इससे मुझे वैराग हो, उससे मुझे ज्ञान में स्थिरता आए, ये सब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस समय अवधि ज्ञान हो और उसी अवधि ज्ञान के बल से मोक्ष हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो अपन पुनः यहाँ देखते हैं अवधि ज्ञान। यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, अवधि ज्ञान लिखा होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जो जानता है, इंद्रिय मन के बिना, इंद्रिय मन की सहायता के बिना जो स्पष्ट जानता है, अपन उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। किसकी अवस्था है? ये आत्मा की एक जानने की अवस्था है, ये अपन ने जाना। अब देखिए मना परय ज्ञान लिखा होगा। अपन मना परय ज्ञान में क्या लिखा है? ये टेलीपैथी नॉलेज है, टेली कर लेता है। जो सामने वाला व्यक्ति जो है मन में क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, जटिल से जटिल और सरल से सरल, उन सब को जानने वाला जो ज्ञान है वो मना परय ज्ञान है। ठीक है, क्या लिखा है? जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं, पर इसकी भी एक कमी यही है। क्या कमी है? ये भी रूपी पदार्थों को ही जानता है, अरूपी पदार्थों को नहीं जानता है। आपके मन में किसी गाड़ी के बारे में, दुकान के बारे में, मकान के बारे में कुछ विचार चल रहा हो तो वो तुरंत बता देंगे आपके मन में ये चल रहा है। ठीक है ना? तो ये आपके मन की मना स्थितियों को जान जाता है। ऐसा ज्ञान, ऐसा आत्मा की निर्मल अवस्था, मनहा परया ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम से यह ज्ञान जो है प्रकट होता है। जिनका उन जीवों ने जटिल या सरल रूप से विचार कर लिया है या भविष्य में करेंगे, उनको स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को मना परय ज्ञान कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जटिल से जटिल और सरल से सरल कोई भी विचार या तो आपने पहले सोच लिया है या सोच रहे हैं या भविष्य में कभी सोचेंगे, भविष्य में आपके मन में ये बात आएगी तो वो भी मना परय ज्ञान जान लेंगे। भविष्य में मतलब आप कल क्या मन में सोचेंगे, आज 12 बजे आप ये सोच रहे हैं, कल 12 बजे आप मन में क्या सोचेंगे, तो मना परय ज्ञानी जीव से आप पूछेंगे तो वो बता देंगे कि आप कल इस प्रकार से आप सोचेंगे और इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो इसको बताने वाला, समझ में आया ना आपको? क्या विचार कर लिया है या भविष्य में करेंगे? फिर से ध्यान रखना, क्या विचार तुमने अब तक कर लिया है, आगे अथवा कौन कौन से विचार करोगे, इसको जानने वाले महामुनिराज आप सामने बैठे हुए हैं वो बता दें। अथवा आप सामने नहीं बैठे, आपने व्यक्ति का नाम बताया और उनके मन का पढ़ लिया कि उसके मन में क्या क्या चल रहा था। आप बोल रहे हैं महाराज हमारा फलाना मित्र है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो महाराज यहीं से बता देंगे। उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका मन पढ़ लेंगे, क्या क्या मेरे लिए बारे में सोचेगा वो सब बता देंगे। इसका नाम है मनहा पर्याय ना, मनहा पर्याय अवस्थाएं, मन की अवस्थाओं को जानने वाले
मन में चलने वाले चिंतवन अचिंतवन, जो चिंतवन अथवा जो अचिंतवन, जो भी चिंतवन नहीं किया है, उनको भी जो जान लेता है वो मनापरय ज्ञान कहलाता है। और अपन देख रहे हैं यहाँ पर केवल ज्ञान क्या लिखा हुआ है। 5वां नंबर का जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को ध्यान रखना, एक एक शब्द में। सभी द्रव्य, 6 द्रव्य होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, बस इससे ज़्यादा कोई द्रव्य नहीं होती हैं मुख्य रूप से। ये 6 द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को, सभी पर्याय मतलब क्या, अनादिकाल से उनकी कौन कौन सी अवस्था हुई है और आगे अनंत अनंत काल तक कौन सी अवस्थाएं होंगी, वो सभी अवस्थाओं को जो एक साथ, दूसरी लाइन में क्या रखा है, एक साथ लिखा है ना, पीली पट्टी में देखेंगे आप क्या लिखा है, एक साथ। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ। जैसे मान लो यहाँ 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो 6 व्यक्तियों को और उनकी आगे क्या क्या करेंगे, पीछे क्या क्या करके आए हैं, उसको एक साथ जान ले, तुरंत एक समय में जो जान लें, बिना इंद्रिय मन की सहायता से। देखो अवधि ज्ञान में भी, मनापरय ज्ञान में भी और केवल ज्ञान में, तीनों कंडीशन एक ही है कि मन और इंद्रिय के बिना, डायरेक्ट आत्मा से, आत्मा में इतना उघाड़ हो गया ज्ञान का कि वो डायरेक्ट आत्मा से वो इस बात को जान जाते हैं। ठीक है, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को, कैसा जानने वाला, स्पष्ट जानते हैं। अवधि ज्ञान भी जितना जानता है वो स्पष्ट, मनापरय ज्ञान भी जितना जानता है स्पष्ट, और केवल ज्ञान भी जितना जानता, पूर्ण जानता है स्पष्ट। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, केवल ज्ञान रूपी अरूपी सभी को एक साथ युगपद जानता है। अवधि ज्ञान मनापरय ज्ञान में क्या था, मात्र रूपियों को जानता है, अरूपी को नहीं जानता था, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार केवल ज्ञान की बहुत सुंदर परिभाषा लिखी है, 3-4 स्टेप में लिखी है। पहले लिखा है सभी द्रव्यों की सभी पर्याय, पहली बात। दूसरे में लिखा है एक साथ। तीसरे में क्या लिखा है, बिना इंद्रियों मन की सहायता के बिना। और चौथे में लिखा है स्पष्ट जानने वाला जो ज्ञान है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान संबंधी प्रयोजनभूत विचार करते हैं। स्लाइड में देखिए, 5 ज्ञान में जैसे अपन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान लेते हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, और एक तरफ लेते हैं केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या डिफरेंट है देखते हैं। हमारा वर्तमान प्रकट जो ज्ञान है वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, जो प्रकट ज्ञान है वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। और केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है, क्या है, वो स्वभाव है, वो हमारा परमानेंट रहने वाला स्वभाव, अभी प्रकट नहीं है, बिल्कुल प्रकट नहीं है, पर हमारा स्वभाव है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पराधीन हैं। कैसे हैं, पराधीन हैं, बिना इंद्रियों के वो ज्ञान उनको, आत्मा को नहीं हो सकता है, वो पराधीन है। केवल ज्ञान क्या है, स्वाधीन है, उसे किसी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान क्रमिक ज्ञान है, वो इंद्रियों द्वारा पदार्थों को क्रम से जानता है, एक साथ नहीं जानता है, क्रम से जानता है, इसलिए क्रमिक ज्ञान है। और केवल ज्ञान युगपद ज्ञान है, संपूर्ण पदार्थों को इंद्रिय बिना एक साथ जानता है। कैसा है, जैसे दीपक का जलना तो प्रकाश का होना, अंधकार का जाना, ऐसे ही युगपद ज्ञान है। समस्त द्रव्य समस्त पर्याय एक साथ जिनके ज्ञान में झलकती हैं वो केवल ज्ञान कहलाता है। लेकिन इंद्रियों में क्या है, जैसे जिस समय अपन कान से सुन रहे हैं उस समय अपन आँख से नहीं देख रहे हैं, जिस समय आँख से देख रहे हैं उस समय कान से नहीं सुन रहे हैं। एक समय में एक इंद्रिय में हमारा आत्मा का उपयोग जाता है, आत्मा का उपयोग एक समय में एक बार जाता है। ये इंद्रिय संपन्न जीवों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन केवल ज्ञानी का ऐसा नहीं है, केवल ज्ञानी इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानते देखते हैं, ये उनका ज्ञान स्वभाव है, इसलिए वो आत्मा से डायरेक्ट युगपद एक साथ सब कुछ दिखता है, सब कुछ झलकता है। जैसे मान लो आपके मकान में चारों दीवारों में एक एक खिड़की हो और आपसे कहा एक साथ देखो, तो देख पाओगे क्या?
इसमें देखोगे या फिर पीछे वाले में देखोगे या आगे वाले में, पीछे वाले में, साइड वाले में, तो एक बार में एक खिड़की से देख पाओगे ना। ऐसे इंद्रिय ज्ञान भी ऐसी पंगु है, पराधीन हैं, एक बार में एक ही जगह ज्ञान हो सकता है। लेकिन समस्त दीवारें हट जाएं, समस्त खिड़कियां हटा दो और जो मुझे एक साथ सब झलकने लगा, उदाहरण के तौर पर ऐसे ही जो समस्त कर्म के आवरण हट गए आत्मा के सामने से और समस्त जगत उनके ज्ञान में अपना परिचय देने लगा, झलकने लगे। ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचता है, ज्ञान में स्वमेव सभी द्रव्य अपने आप झलकने लगती है। तो इस प्रकार से ज्ञान तो ज्ञान में रमण करता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का विषय है, तो आत्मा के प्रदेश से बाहर ज्ञान बाहर नहीं जा सकता है। और जो पर पदार्थ जो हैं वो आत्मा तक आने की उनको ज़रूरत नहीं है। दर्पण की तरह, दर्पण अपने आप में अपनी पर्याय में परिणमन करता है और पदार्थ अपने पर्याय में परिणमन करता है, पर प्रतिबिंब झलकता है दर्पण में। पहाड़ दिखता है पर पहाड़ दर्पण के अंदर नहीं आता है। ऐसे कितने पदार्थ हैं मेरे ज्ञान के विषय बनते हैं पर वो मेरे अंदर नहीं प्रवेश नहीं कर जाते हैं, ऐसा केवल ज्ञान होता है। तो ऐसे केवल ज्ञान को हमें प्रकट करना है। कैसे प्रकट करेंगे? हम ज्ञाता दृष्टा बनेंगे तो प्रकट हो जाएगा, ज्ञायक स्वभावी बनने का प्रयास करेंगे तो प्रकट हो जाएगा। जब तक हम अपने ज्ञान में कसायों से पुष्ट करते रहेंगे तो हम ज्ञाता दृष्टा नहीं बन पाएंगे। निर्विकल्प होने पर ही हमें ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर देखिए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में 2-3 अंतर और लिखे हैं यहाँ पर। प्रयोजनभूत विचार, क्षणिक छायोसमिक होने से ये क्षणिक है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कैसा है? क्षणिक ज्ञान है। केवल ज्ञान कैसा है? छायिक होने से शाश्वत है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कैसा? घटता और बढ़ता है। और केवल ज्ञान कहता है एक जैसा रहता है। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कैसा है? इंद्रियज है, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है। और केवल ज्ञान कैसा है? अनिंद्रियज, अनिंद्रिय से उत्पन्न होने वाला है। अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला नहीं, आत्मा से, आत्मा का नाम अनिंद्रिय यहाँ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर ज्ञान संबंधी प्रयोजनभूत विचार किया। अब आगे शेष विषय कल। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।